राइट आंसर 3। इसी प्रकार यू विल सी द रिवर, तुम एक नदी देख रहे हो, तो उसका सही उत्तर होगा व्हेन यू क्रॉस माय हाउस। Make one sentences combine the two sentences given below। आपको दो वाक्य दिए गए हैं, दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाना है, ठीक। और जो शब्द दिए हैं ब्रैकेट में उनका भी उपयोग करना है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट। शी मस्ट क्लीन द रूम, आई वॉन्ट एंटर द रूम अंटिल दिस इज डन। तो इसका सही उत्तर है आई वॉन्ट enter the room until I won't enter the room until, ठीक। until क्या this is done नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? she clean the room, she cleans the room, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी। I will do the cooking, then I will come to your house। तो उत्तर आएगा आई विल से शुरू करेंगे, आई विल कम टू योर हाउस आफ्टर, आई विल कम टू योर हाउस आफ्टर। आफ्टर के बाद जब आफ्टर जो ब्रैकेट में है उसको लगाने के बाद लिखेंगे डूइंग द कुकिंग, कुकिंग। नेक्स्ट सी, आई विल गो टू द लाइब्रेरी, देन आई विल इशू द बुक फॉर यू। और ब्रैकेट में व्हेन लिखा है तो व्हेन का इस्तेमाल करना है, तो करेंगे व्हेन आई गो टू द लाइब्रेरी, जब मैं गया, व्हेन आई गो टू लाइब्रेरी, LIBRARY, ठीक। व्हेन आई गो टू लाइब्रेरी आई विल इशू द बुक, इशू the book, ठीक। इसी प्रकार evening came, they rested। तो आएगा इसमें they rested when evening came, they rested when, they rested क्या where आएगा, evening, LING, evening came, ठीक है बच्चों। चलिए यूनिट 9 शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, read the sentence statements given below and tick the correct option to complete each statements। फर्स्ट है read, इन वाक्यों को पढ़ना है और जो नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शंस हैं उन करेक्ट ऑप्शंस को लिखना है, ठीक, और कंप्लीट करना है इस वर्ड को। फर्स्ट है द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग्ड टू हिम बिकॉज, बिकॉज के बाद सही आंसर आएगा हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट, ठीक। दैट इज बी इज द राइट आंसर।
The tree was आएगा as old as Dehradun. C is the right answer. The writer could hide behind the trees because B. It had branches with thick green leaves. Which of the following happened first in the story? Answer B. The squirrel restrained my presence. The main purpose of the last paragraph was C. The describe the writer his friendship with the squirrel. सी वर्कबुक पेज नंबर 129 एंड 130. ठीक है ना, वर्कबुक की पेज नंबर 129 और 130 को देखना है. इसके क्वेश्चंस और ऑप्शंस सामने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कहर एज अ श्योर फुटेड माउंटेन गॉड द मदर encouraging her young. A is the right answer. Which of the following can replace abandoning itself to its fate? C is the right answer. Resigning to one's luck. बच्चों को ये याद भी करना है. आइए फिर से इसकी शब्दावली पे देखें. वर्कबुक का पेज नंबर 131 और 132 ये आप निकाल लें और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की ओर चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट adjectives given in the bracket after every sentences. ठीक, इसमें दो आपको ब्रैकेट में दो सेंटेंस दिए हैं, दो वर्ड दिए हैं. उन वर्ड का एक सही है तो उसको सही वर्ड को लिखना है. ठीक, फर्स्ट चिल्ड्रन सफर इन विंटर बिकॉज ऑफ, तो इसका राइट आंसर आएगा ब्लॉक्ड आएगा. ठीक, द म्युनिसिपैलिटी वाज कमांडेड फॉर द डैश गार्डन, ब्यूटीफाइड नहीं ब्यूटीफुल गार्डन आएगा. ठीक, मैंने सही शब्द. The young students are looking for, क्या आएगा प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टेड, तो आएगा प्रोटेक्टिव बिल्डिंग्स, है ना. इसका सही आंसर. माय सिस्टर इज अ डैश ग्रेसफुल या ग्रेशियस नहीं ग्रेसफुल डेंजर. द राइट आंसर. वी आर थैंकफुल टू हिज डैश एक्सटेंडेड या एक्सेंटिव, मैंने एक्सटेंडेड हॉस्पिटैलिटी. ठीक, ये आपको याद कर लेना. Next, rearrange each set of words to make sentences. Use appropriate punctuation marks. आपको उचित क्रम में सही वाक्य बनाना, सही वाक्य लिखना है ना. वो लिखें. ठीक है, आपको ये क्रम जो है वो क्या है अरेंज करना पड़ेगा. तो बिना अरेंज करे शब्दों को आपको लिखना है. ठीक, तो पहला आता है इन सस्पेंस थिंग्स इट इज टू लीव एंड मिजरेबल. मतलब ये यहाँ आपको ये दिया है क्या, कॉमा दिया है. ठीक, तो कॉमा को अलग करके आपको सही उत्तर लिखना है. तो क्या शुरू करते हैं इट्स से. ठीक है, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसे शुरू करते हैं. तो इट इज, तो कहाँ इट इज अ मिजरेबल थिंग टू लिव इन सस्पेंस. द राइट आंसर. नेक्स्ट है लेसन दिया है टॉट अस हैज एक्सपीरियंस मैनी. तो शुरू करेंगे एक्सपीरियंस हैज टॉट अस मैनी लेसन्स. ठीक, फिर नेक्स्ट सी बॉय ऑल वर्क अ डल जैक एंड मेक्स नो प्ले. तो शुरू करेंगे ऑल वर्क से. हाँ, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. फिर डी स्किल रिक्वायर्स टू ड्राइव केयर अ मोटर कार एंड, तो आएगा टू ड्राइव अ मोटर कार रिक्वायर्स केयर एंड स्किल. नेक्स्ट एट द एंड वेरी टायर्ड द पोस्टमैन लुक्ड ऑफ द डे. तो आएगा एट द एंड ऑफ द डे द पोस्टमैन लुक्ड वेरी टायर्ड. ठीक, इसका सही क्रम हुआ. चलिए इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर्स एज यू लिसन. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट आंसर आफ्टर यू हैव लिसन टू द पैसेज. खाली स्थान है ना,
सही उत्तर इस ब्रैकेट में से कोई एक उत्तर सही है वो लिखना है, ठीक। तो सही वाक्य होना चाहिए। तो पहला फॉर मेनी रीजंस के बाद उत्तर आएगा वाइल्ड एनिमल। सही आंसर आर अंडर कंसर्न थ्रेट। द नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज, तो सही आंसर है डिक्रीजिंग, ठीक। फिर है द अदर रीजंस दैट थ्रेटन वाइल्ड लाइफ आर हॉटर समर डेज, एंड फ्लड्स। पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स, ये आ जाएगा illegally. The environment for all the wild animals has become toxic because it, यह जाएगा pesticides and chemicals, ठीक। यह जाएगा ठीक। आप याद कर लेना और लिख लेना, ठीक। होमवर्क है सबसे पहले रीड द बुक। किताब को क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले आप, है? किताब पढ़ेंगे पहला। दूसरा पेज नंबर, कोई जो जिस बुक से आप पढ़ेंगे, जैसे बिहाइव है, ठीक, या मोमेंट है, ठीक। या तीसरी बुक वर्ड एंड एक्सप्रेशंस वाली, ठीक, वर्ड एंड यानी बुक, 3 बुकें हैं आपकी, है ना। तो 3 बुक में से जो भी पढ़ेंगे आप पेज नंबर का ध्यान रखेंगे, उस पेज नंबर को निकाल के आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक। ओके, ये हो गया क्वेश्चन तीसरा। जो आपको हेडिंग दी जाती है, ठीक है ना, हेडिंग का अर्थ मालूम होना चाहिए। हेडिंग का अर्थ समझ के, हेडिंग का अर्थ समझे, फिर सॉल्व करें, हाँ। ठीक। दूसरा, स्पेलिंग सही होना चाहिए। स्पेलिंग सही कॉपी में लिखें, ठीक। सही स्पेलिंग लिखेंगे तो आप सही पढ़ पाएंगे और सही एग्जाम में लिख सकेंगे, और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक। लास्ट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऑल्सो सब्जेक्ट, ठीक है। आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, वो बहुत जरूरी, ठीक है। ओके, तो अच्छे से तैयारी करेंगे एग्जाम की। थैंक यू सो मच।